पवित्र नगरी अमरकंटक नर्मदा तट रामघाट में अखिल राजगौड़ महासभा का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। विभिन्न राज्यों से आए राजगौड़ समाज के लोगों का आगमन अमरकंटक में हुआ। इस कार्यक्रम की मुख्य कड़ी में सर्वप्रथम राजगौड़ समाज के लोगों ने मां नर्मदा के रामघाट में साफ सफाई की। समाज की महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय सम्मेलन की मुख्य धारा में अखिल राजगौड़ महासभा से आए मंचासीन मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि पदाधिकारियों का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में आए छत्तीसगढ़ के युवक युवतियों के द्वारा कर्मा सैला लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। सम्मेलन में राष्ट्रीय अखिल राजगौड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलकर्ण राज ठाकुर ने बताया कि यह सम्मेलन एक विशेष उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। उन्होंने समाज की मांग को रखते हुए बताया कि राजगौड़ जाति के जाति प्रमाण पत्र बनने में आ रही परेशानियों को दूर करते हुए संपूर्ण देश में राजगौड़ समाज के सदस्यों का राजगौड़ जाति के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए एवं संपूर्ण देश में आदिवासी का दर्जा प्राप्त हो। अखिल राजगौड़ महासभा भारतवर्ष आज जो आयोजन कर रही है ये सम्मेलन के माध्यम से, सबसे पहले हमारा प्रथम कर्तव्य है इस पावन नगरी को, जैसे इस माँ नर्मदा को जैसे हम अपनी माँ मानते हैं, और मैंने देखा कि जिसको हम माँ मानते हैं उसी को गंदा कर रहे हैं। तो अखिल राजगौड़ महासभा ने फैसला लिया कि जिसको हम माँ के रूप में पूजते हैं तो क्यों ना हम उसको पवित्र करें पहले, क्योंकि पूजा तो सब करते हैं, पूजा करने से पहले गंदगी करके चले जाते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य हुआ कि हम इस पावन नगरी को सबसे पहले स्वच्छ बनाएं। ये हमारा एक उद्देश्य था और इसको आगे हम बढ़ाते रहेंगे। ये अखिल राजगौड़ महासभा का उद्देश्य था। और दूसरा ये था, अखिल राजगौड़ महासभा का सम्मेलन करने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य था क्योंकि आज आदिवासी समाज की दशा और दिशा दोनों स्थिति बहुत ही गंभीर है। हमारे समाज से नेता आते हैं जाते हैं, सिर्फ पार्टी के दबाव में रहते हैं, लेकिन समाज के अधिकार के लिए उनने आज तक ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाला है ना। बात में संविधान की बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। संविधान अपनी जगह में है, लेकिन संविधान भी अपनी जगह में है, लेकिन संविधान का क्या परिपालन हमारे बीच में हो रहा है। हम जैसे 5वीं अनुसूची की बात करते हैं, 5वीं अनुसूची हमारे आदिवासी इलाकों में लागू है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट सही ढंग से क्यों नहीं हो रहा है। इस पर भी हम आज इस सम्मेलन के माध्यम से चिंतन किए कि भाई आज 5वीं अनुसूची की, जिस 5वीं अनुसूची की बात करते हैं वो सरपंच से लेके पंच से लेके सरपंच विधायक सांसद तक उसको बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन आम जनता को क्यों नहीं मिल रहा है 5वीं अनुसूची का बेनिफिट। इस पर भी हम चिंतन कर रहे हैं। इसके लिए हमने आज एक प्रस्ताव पारित किया है कि इसका इम्प्लीमेंट तभी होगा जब हमारे प्रदेश का और हमारे बगल के प्रदेश का, जहां हमारा बाहुल है, वहां का मुखिया आदिवासी होगा। मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी होगा, तभी आदिवासी समाज का विकास होगा। और इसका परिपालन अगर पूरे भारत में अगर करवाना है तो अगला राष्ट्रपति आदिवासी होना चाहिए। ये आज हमारा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो हम भारत सरकार को और भारत के प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं कि अगला जो 23 में या अभी जुलाई में जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है उसमें आदिवासी को ही चयन करें। ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य कार्यक्रम करना। ये एक अखिल भारत महासभा है, इसलिए यहाँ पर अन्य प्रांतों के भी जो पड़ोस के प्रांत हैं, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ से भी लोग यहाँ पधारे हुए हैं। और इस महासभा के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो राजगौड़ है, राजगौड़ को उसके अपने अस्तित्व में लाना, उसकी जो पुरानी अस्मिता है, जो उसका पुराना गौरव है, उसको पुनः हासिल करना। और ये इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ से गोंडवाना लैंड है। यहाँ 3000 साल 4000 साल पहले से यहाँ पर गोंडवाना का शासन रहा है, राजगौड़ का शासन यहाँ पर रहा है। ऐसे अभिलेख, ऐसे पुरातत्व के साक्ष्यों से ये सब चीज़ों का निकलता है, मालूम पड़ता है। दूसरी बात, माँ नर्मदा यहाँ से उद्गम हुई हैं। आपको पता है कि वो जिस दिशा में बहती हैं वो एकमात्र ऐसी नदी है जो कि हमारे देश में पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं। और इनके अंचल में, इनके दोनों किनारों में
पूर्ण रूप से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के रूप में ये यहाँ हमारा पालन पोषण करती हैं। और तो हमारा एक कर्तव्य भी बनता है कि हम माँ नर्मदा को किस तरीके से शुद्ध रखें, उसे और ज़्यादा परिवर्धित करें और बेहतर बनाएं, प्रकृति को और ज़्यादा अच्छा करें। ये भी इस महासभा का एजेंडा था। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर हमारे जो राजगोंड के समाज के लोग हैं, उनके आने वाले भविष्य को लेकर के हमने अभी तक क्या गलतियां की हैं, आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन संदर्भ में भी यहाँ विभिन्न प्रांतों से आए महानुभावों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और उस पर आगे अमल करने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी, ऐसा निर्णय लिया गया है। जो भी आदरणीय आपका परिचय है। जी, मेरा नाम रमेश कुमार सिंह है। मैं पूर्व अपर कलेक्टर था, अभी 1.5 साल पहले मैंने रिज़ाइन किया है। शेडोल्ड ज़िले से मैंने रिज़ाइन किया, रहने वाला अनूपपुर का ही हूँ। मेरा ननिहाल भी यहीं है, पास में उमरगुआन में, बौरिया में। तो मेरा लगाव माँ नर्मदा से तो शुरू से है। जैसे मेरी एक माँ ने पैदा किया है, तो दूसरी माँ जो है जिसने प्रकृति को पैदा किया है, तो इसलिए दोनों का ही महत्व समान है। और हम दृढ़ संकल्प हैं कि हम माँ नर्मदा को आगे और स्वच्छ रखेंगे, उसको और समृद्ध बनाएंगे और लोगों की वो जो एक लाइफलाइन कही जाती है मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात की, उसको हम साबित करने का भी प्रयास करेंगे। अच्छा, सरकार से कुछ ऐसा कुछ विशेष मांग आपके द्वारा किया गया है केंद्र में? सरकार से पहले भी मैंने कहा है कि भी इसका जो प्रोजेक्ट है माँ नर्मदा को जैसे क्लीन करना है, उसको साफ़ करना है, उसके जो आजू बाजू के जो शहर हैं उनको किस तरीके से नियमित करना है कि ताकि उसके उस शहरों की, उन नगरों की जो गंदगियाँ है ना, और भी जो जिस तरीके से भी लोग जागरूक नहीं होने के कारण हमारी माँ नर्मदा के जल के साथ में या उसके आसपास के वातावरण के साथ में गंदगी फैलाते हैं, इस पर एक जो जन जागरूकता है, इस पर सरकार को बिल्कुल काम करना चाहिए। हमने तो ये भी कहा है, बना भी हुआ है नर्मदा विकास प्राधिकरण, उस प्राधिकरण के एजेंडे में ये सब चीज़ों को डाल देना चाहिए और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जब तक हम अपने माँ नर्मदा को, उसके जल को लेकर के संवेदनशील नहीं होंगे तो हम कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते कि हम अपनी माँ नर्मदा को स्वच्छ रखें। लोहे का, सीमेंट का